जी बेटा, तो अभी यानी हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी बाइनोमियल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम यानी सैंपल पिक हुआ विद रिप्लेसमेंट और सैंपल पिक हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विद होता तो हम बाइनोमियल यूज करते थे, जब विदाउट होता तो हम क्या यूज करते थे फिर। जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती थी ना तो हम यूज करते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब विदाउट होती थी कौन सी यूज करते थे? जी, हाइपर ज्योमेट्री। क्या यूज करते थे? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते थे। क्या यूज करते थे? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते थे। ये ध्यान में रखो ना। अब देखो बेटा, मैंने वैसे लिख भी दिया है कि दोबारा से आ गई है। कहता है व्हेन अ सैंपलिंग यूनिट ड्रॉन फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज ड्रॉन। अब हमने सैंपल पिक किया ना, सैंपल पिक के जेब में फर्ज करें मेरे कुछ सिक्के पड़े हुए थे, कुछ 2 के, कुछ 5 के, कुछ 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। मैंने रैंडमली जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला, एक सिक्का निकाल लिया, वो 5 का था। अब दोबारा फिर मैंने उसको वापस रख दिया, फिर जेब में हाथ डाला, फिर एक सिक्का निकला, उसको फिर रिटर्न करके फिर निकाला, तो उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। यानी मैं जितनी दफा सैंपल ड्रा करता रहा मैं उसको दोबारा फिर वापस रखता गया। ठीक है, तो ये ऐसा सैंपलिंग क्या कहलाती है? विद रिप्लेसमेंट, कि जो पिक किया उसको दोबारा फिर से कर दिया। समझ आई? जैसे क्लास के रोल नंबर अब 1 से 100 तक ना, अब मैंने रैंडमली एक बच्चे को पुकारा ना, फर्ज करना ये पर्चियां थी, पर्चियों में सारे रोल नंबर लिखे हुए थे। मैंने एक पर्ची उठाई और वो आ गई 60 रोल नंबर। ठीक है, उसको मैंने इनाम दे दिया, उसको दे दिया, फर्ज के इनाम दे रहा था 10-10 रुपए सबको दे रहा था। फिर मैंने क्या किया, वही पर्ची फिर रख दी और फिर एक उठाया, तो फिर हो सकता है वही 60 आ जाए, तो उसको नाम दे दिया। तो ऐसी सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं? विद रिप्लेसमेंट। बेटा में एक चीज याद रखो, ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज के लिहाज से इधर मैं लिखने लगा था लेकिन फिर नहीं लिखी कि आपको डिफिनेशन याद करना मुश्किल हो जाएगी। एक तो ये याद रखो कि विद रिप्लेसमेंट में एक ही यूनिट एक से ज्यादा दफा सेलेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा दफा सेलेक्ट। जब जैसे भी कहा ना कि पर्ची पे 60 रोल नंबर था, वो पिक हुआ, उसको मैंने दे दिया गिफ्ट जो भी था, वापस फिर रखा तो हो सकता है फिर आ जाए ना, क्योंकि फिर पर्ची उठा रहा हूं तो फिर हो सकता है वही आ जाए। समझे? जैसे हम बादशाह वजीर खेलते हैं ना, पर्चे वापस डाल देते हैं तो एक ही बंदा ना जाने कितने दफा बादशाह बन जाता है। यार तेरी वो किस्मत है, बार बार बादशाह ही बनना है, ऐसे होता है ना। तो वही है कि विद रिप्लेसमेंट में एक यूनिट, यूनिट मतलब वो जो एक एक इंडिविजुअल चीज है उसको यूनिट कह रहे हैं, वो एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा याद रखें कि विद रिप्लेसमेंट में जो आपका सैंपल साइज है वो आपके पॉपुलेशन साइज से बढ़ सकता है, वो आपके पॉपुलेशन साइज से बढ़ सकता है। एक तो ये बात होगी। कैसे? क्योंकि रखते जाओ निकालते जाओ, रखते जाओ निकालते जाओ। टोटल पर्ची अगर 100 थी, 100 पर्चे थी, आप 200 दफा भी तो निकाल सकते हो ना, पर्चे खत्म तो नहीं हो रही ना, रखते जा रहे हो निकालते जा रहे हो, रखते जा रहे हो निकालते जा रहे हो। तो मतलब ये हुआ कि विद रिप्लेसमेंट में सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज से बड़ा हो सकता है। कितनी बात हो गई? 2। ये एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रहनी है। अच्छा, तीसरी बात कि इसमें ना जो सैंपल साइज होता है वो इनफाइनाइट होता है। वो क्या होता है? इनफाइनाइट। और जो पॉपुलेशन साइज होता है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब खत्म। जैसे पॉपुलेशन साइज था 100, कितना था? 100। लेकिन सैंपल साइज तो बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, सुबह से लेकर रात तक, और फिर अगले पूरा एक महीना करो, और महीना क्या 1 साल करो, क्योंकि आप दोबारा रख रहे हो, खत्म तो नहीं हो रही ना। अब निकालते जाओ फिर रखते जा रहे हो। तो 3 बातें ध्यान में रहनी है विद रिप्लेसमेंट के लिए। एक, सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज से बड़ा हो सकता है। दूसरा, एक से ज्यादा दफा सेलेक्ट हो सकता है। तीसरा, सैंपल साइज इनफाइनाइट होता है। पॉपुलेशन साइज क्या होता है? फाइनाइट। ठीक है, क्लियर? 3 बातें। अब आ जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में। When a sampling unit drawn from a finite population is not returned to the population before the next unit is drawn. मैंने निकाला सिक्का, उसको रख दिया बाहर ही, दोबारा उसको वापस नहीं रखा, दोबारा दूसरा सिक्का निकाल रहा हूं, उसको बाहर रख दिया। ये जो पर्चे डाली थी उनमें से एक पर्ची निकाली, वो 60 रोल नंबर था, उसको गिफ्ट दिया, उसको बाहर क्लास से निकाल दिया। फिर पर्चे निकाली, उसमें से निकल आया 70, उसको फिर
बाहर कर दिया, तो इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें फर्क क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि पर्चे निकालते जा रहे हैं। अगर 10 पर्चे निकालनी है तो मतलब छोटा ही है, और अगर 100 की 100 निकालनी है तो खत्म, और तो नहीं आ सकती ना। एक बात ये हो गई कि विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। दूसरी बात, एक से ज्यादा दफा सेलेक्ट नहीं हो सकते, बस एक दफा निकल आया तो खत्म। दो बातें हो गई, ठीक है। तीसरा, हो सकता है पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, समझ आई ना। सिर्फ पॉपुलेशन फाइनाइट है तो सैंपल साइज भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। सैंपल साइज भी क्या होगा? फाइनाइट हो, क्योंकि खत्म तो होगा ना। इनफाइनाइट होता जो खत्म ना हो, और फाइनाइट क्या होता है? खत्म होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बेटा डिफिनेशन क्वार्टर लगाने के बजाय आप अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो ना, तो आप अपने वर्डिंग में सारी बातें लिख सकते हो, और ये तभी आपको आएंगी कि आप आज का काम आज ही जाके घर में दोहराओ। अगर आपने फर्ज करो कि एकेडमी ज्वाइन की हुई है कि ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, तो या घर में ही ना इन चीज़ों को दोहराओ, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये वो बातें हैं कि जो आपको फिर कभी लाइफ में नहीं मिलने लगी। किताबें पढ़ने से ना, जो उस्ताद समझाता है ना, वो बातें नहीं मिलती। ये मैंने जो भी सब्जेक्ट है, वो जो बातें उस्ताद समझा के मिसालें दे के बोलता है, वो इम्पोर्टेंट होती है, उनको ध्यान में रखना। तो ठीक हो गया।